but I like it's different. ठीक है, अब आते हैं जी मुश्क के ऊपर। और हमारा हीरो हमारी बहन रोशनी को छुड़ा के बिला के ले गया। मैंने आपको कहा था, हम ना, आपने मेरी बात मानी नहीं उस वक्त। आपने कहा कि नहीं मैं साकिब आपको आएगा। बिल्कुल रद्द करती हूँ आपकी इस थियरी को। क्या? इस थियरी को कि हीरो नहीं छुड़ा के ले कि गया? हीरो छुड़ा के, हीरो ने जरूर आखिर में हाथ पांव मारे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो कि हीरो रोशनी की क्यों नहीं खोल देता रस्सी? हीरो जो शफल करके रोजी के पास गया, हाँ। अपनी सीट को शफल कर करके रोजी की रस्सियां बांधी, रोजी गई 9-2-11, तो शफल करके हमारे भाई आदम रोशनी का नहीं, बिटवीन रोजी एंड रोशनी, अगर वो रोशनी की खोल देते तो बेहतर था। रोशनी उस वक्त डिस्ट्रॉट बहुत है ना, तो बचाया तो उनको रोजी ने। अच्छा, रोजी इतनी क्विक थी कि जब वो गई है बताने, उसने देखा सोना सोना पड़ा हुआ है, नोट पड़े हुए हैं, पिस्तौल भी है, रूबी मोबाइल बाजी जो है वो सो रही हैं, और उन्होंने कहा कि पिस्तौल भी निकाल लो, सोना शोना बैग भर के, डफल बैग भर के, फिर जाके उनको खोला, बोला चलो। I must say she acted very well. This is very good. Acted very well. What I liked was the continuity कि जब वो कह रही होती है ना बंदी हुई कि मुझे खुजली हो रही है, उसके साथ उसने फिर खुलते ही वो सबसे पहले अपना सर खुरकती है। उसके मुझे भी खुरकती शुरू हो गई उसको देख देख के। उठते ही वो खुरकती है, लेकिन फिर हमारे भाई आदम जो था वो एडम बना, थोड़ा GI जो की रूह आई उनमें, और उन्होंने रूबी बाजी को ऐसे उठा के मारा, 2 किकें गार्ड को मारी, दोनों फिर मार के फिर कोनी भी मारी उसको, कोनी मारी, फिर भागे, 2 फायर भी किए उनको डराने के लिए। और फिर रूबी आंटी ने बोला उनको गार्डों को फायर मत करो, उसने ऑलरेडी 2 फायर कर दिए, क्योंकि उन्होंने अपना डिकोरम भी मेंटेन करके रखना ना। ये भी इंटरेस्टिंग एक बात थी, बिकॉज अगर ज्यादा फायर होंगे तो रूबी बाजी के जो आंटी के कोठा/कोठी है उसके ऊपर आईज आएंगी कि यार क्या हो रही है, फायरिंग क्यों हो रही है इधर। सो शी हैज टू रिमेन अंडर कवर एज वेल, राइट? I thought it was a weakness. Why I was thought it it was a weak, it was a slip. Because she's running a brothel, so she doesn't want to Draw attention to it. Draw attention to it. Firing. 2 फायरिंग से ही attention draw हो जाती है, होनी थी तो वो इसीलिए कह रही ना और मत करो फायर। ठीक है। तो मुझे गाड़ी उनकी खड़ी और गाड़ी मैंने कहा था चाबी उसने रखी हुई आदम ने पीछे। आपने सही कहा था, चाबी रखी। मुझे बताया नहीं किसी ने, ये ना कोई समझे कि आप मुझे, आपकी आंखों में मुझे लग गया कि आप कहेंगे अल्लाह की कसम। मुझे मैंने पहले दिन नोटिस कर लिया, तुमने रखी, वो आया, चाबी निकाली, और वो फिर इसीलिए वो भी कहती है रोजी कि तुमने बड़ी तैयारी की हुई थी। और मुझे एक और बात बड़ी अच्छी लगी, बहुत छोटी बात है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। जब वो उतरता है, रोजी को कहता है यहाँ तक हमारा साथ था, रोजी जब जाती तो मुड़ के देखता है कि रोजी बस तक गई है या नहीं। जेंटलमैन तो है ना, जेंटलमैन है आदम। ये मुझे ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना कंटिन्यूटी की। नहीं, आदम जो अपना कोट भी उतार के कोट उतार के उसको दिया। छोटी छोटी चीजें, ये जब ज्यादा छोटी छोटी चीजें मिलती है ना तो बड़ी चीज बन जाती है और फिर वो इम्पैक्ट होता है। दूसरी तरफ यार एक some say I am goody. Beautiful. I like it. ज़ारा तरीन की एक्टिंग, ओ यार तबाही थी ज़ारा। मैं कहता हूँ कि ज़ारा तरीन ने जो काम कर दिया इस ड्रामे में, beautiful यार। I hope I see more of her now. I wish that we can see. Yes. But you see, Amna, that I will curse directors if they don't hire her in good roles. But you know, good roles. That's now. the thing. Actors like Zara Tareen, Yes. and then actors like Urva, and even Raja Haider as Dr. Rana. अब हम ये बात कितनी बार कहते हैं कि the talent is there, the talent is there, the talent is there. अब ये रोजी थी, ठीक है, एक साइड एक्टर आपने कैरेक्टर रोल दिया उसको, एक एपिसोड में वो आई है, छोटी सी अपीयरेंस है, बट इम्पैक्ट इतना था। क्यों था? डायरेक्शन एंड राइटिंग, डायरेक्शन एंड राइटिंग, डायरेक्शन एंड राइटिंग। एट द एंड ऑफ द डे सारी बात ही इस चीज के ऊपर होती है कि आपकी स्टोरी क्या है, आपका स्क्रिप्ट क्या है। अगर आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं है तो हम यही चीजें नोटिस करते रहते हैं, उसके नाखून कितने लंबे हो गए, नाखून छोटे हो गए, उसका हेयर कलर चेंज हो गया, कंटिन्यूटी के मसले हो गए। So the story needs to be. नहीं, I'm sorry, continuity के मसले भी नहीं है। नहीं होने, बिल्कुल। नहीं है। हाँ, इस वाले में नहीं है। नहीं है। अगर होते तो हम पॉइंट आउट यहाँ भी करते हैं। इसमें होते तो हम पॉइंट आउट करते हैं, but it adds to the production value. Of course, right? Of course. दूसरी तरफ वहाँ पे मुकद्दर खान आए, यार he gives me chills, ऐसन भाई मैंने मुकद्दर खान he gives me chills, I don't know why. म्यूजिक भी चाहते हैं, dang dang dang. तो he tells the mother कि तुम किस तरह की माँ हो, तुम्हारी बेटी का आज निकाह है और तुम उसको कैरी इम्तिहान देने भेज रही हो, which I think was very important message कि जब एक तो चाइल्ड ब्राइड वैसे ही is such a nauseating subject, you know, कि आप एक छोटी बच्ची जो अभी मसा बालिग हुई है, 11-12 साल की, 10-12 साल की, उसको एक बुढ़े आदमी के साथ बांध रहे हैं। I mean, बुढ़ा तो नहीं है, not child, but मैं चाइल्ड ब्राइड की बात जनरली कर रही हूँ, जो होती हैं। यहाँ तो चलो गुड लुकिंग सा लड़का है, बट स्टिल नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट लीगल। बट अगर वो 24-25 साल का दिखाया है और ये 10 साल की दिखाई है, इतना एज डिफरेंस होता है। But if she were 20 and he were 35, it would still be acceptable. It would be acceptable. But she's a kid.
she's playing with dolls. This is not her age to get married to a 23-year-old, let alone a 50-60-year-old, जो कि ये भी होती हैं. But the really important thing is कि attention not just to the oppression, कि यार child bride के साथ emotionally आप कितना एक लड़की की जिंदगी तबाह कर रहे हैं एक बच्ची की. You're also depriving her of education. You're depriving her of her childhood. All of that. Education भी गई ना कि आप घर संभालो, उसके बाद वो बच्चे पैदा करने लग जाएगी, जिंदगी गई उसकी. तो what is this? A woman is a plaything. And then on top of everything, you feel proud that you're doing this. कि अल्लाह मुझे सवाब देगा. सवाब देगा, बिल्कुल. So ये बड़ा again आमना. अब ये देखें, हम अक्सर एक और बात करते हैं कि सेंसिटिव इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, पूरा ड्रामा उसके ऊपर बना देते हैं, बोरिंग हो जाता है, बंदा कहता है हमने देखना नहीं है. चाइल्ड ब्राइड जैसा सीरियस इशू आपने एक ड्रामे में डाल दिया और आपने उसको एड्रेस भी कर दिया, आपने उसके सारे जो एस्पेक्ट्स थे उसको उजागर कर दिया और बोरिंग भी नहीं होने दिया और साथ में एंटरटेनिंग भी रखा. हाँ जी. ये होता है. ये आपने पूरे ड्रामे अगर ना भी बनाए ना एक सोशल इशू के ऊपर, तो आई थिंक इट्स ओके. पूरा ड्रामा वट्टा सट्टा के ऊपर, पूरा ड्रामा एक रेप विक्टिम के ऊपर, पूरा ड्रामा एक चाइल्ड मोलेस्टर के ऊपर ना भी बनाए तो आई थिंक इट इज ओके. अगर आप एक या फिर आप बनाए तो 6 सीरीज पे दिल्ली क्राइम बनाए जो कि एक रेप इंसिडेंट पे बनाए. हाँ. और उसको एमी भी मिल गई है. और यू नो फिर आप मिनी सीरीज बनाए एक सोशल इशू पे, एक सोशल इशू के ऊपर. हाँ. और फिर उसको फिर 10-12 एपिसोड में निपटाएं. टाइटली 10-12 भी बहुत है. आप उसको 4-6 किस्तों में, 7-8 किस्तों में, मिनी सीरीज 7-8 एपिसोड, 7-8 एपिसोड में निपटाएं. अब ये देखें ना, इसकी फिर सिग्निफिकेंस फिर अलग तरह की होती है इस ड्रामे में. और फिर हम एक बात ये भी अक्सर कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा ट्रैक्स डालती हैं ड्रामों में. अगर वो ट्रैक्स एंटरटेनिंग हो और इंटरेस्टिंग हो, जैसे कि एक झूठी लव स्टोरी में भी थे, देयर वर सो मेनी ट्रैक्स बट दे वर आल्सो इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल दैट यू कुडंट कंप्लेन. सेम विद मुश्क. डॉक्टर राणा का अलग ट्रैक चल रहा है, गुड्डी का अलग चल रहा है. गुड्डी का आदम के साथ अलग जो है ना, वो अब गई घबरा. आप मुझे बताएं गुड्डी क्यों घबराई है? इसलिए घबराई है कि रोशनी आके बताएगी कि इसने मुझे भगाया है, इसने मुझे हेल्प किया भागने में. लेकिन मुझे भी यही लगा. लेकिन उसके डायलॉग से उसने जो कहा ना कि अधूरी रह गई है, उसका रिवेंज अधूरा रह गया. मुझे फिर ये इंप्रेशन गया लगी. आप वाली बात मुझे लगी, वो भी है. बट जो उसने ग्लास में कहा ना, 6 ग्लास थे, एक तोड़ दिया, पीछे 5 रह गए, और जो चीज अधूरी रह जाए वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती. तो मुझे ये फिर इंप्रेशन गया कि उसको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आएगी तो मैं मतलब व्हाटएवर, आई डोंट केयर. उसको प्रॉब्लम ये है कि मेरा रिवेंज अधूरा रहे. डीप बात आपने निकाली है. हाँ, सही कह रहे हैं आप. सही. नोइंग गुड्डी, दिस इज व्हाट वुड बॉदर हर, राइट? कि बात अधूरी रह गई है. बट देन इज शी नॉट इन ट्रबल? I mean, I felt कि initially she felt shocked कि अच्छा ये वापस आ मिल गई रोशनी. That expression was not कि ओ मेरा revenge अधूरा रह गया. That was a घबराहट. That expression was घबराहट कि ओ ये आके अब मेरा खोल ना दे सारा पर्दा. You know. फिर यो क्या है कि ताई भी अब होश में आई हैं, तो वो कहती हैं तुम क्या इसके कमरे में कर रही हो, निकलो यहाँ से बाहर. बट इसका सीड पता है क्या उन्होंने बोया है? हाँ. इसका सीड उन्होंने बोया. उसने महक ने बोला कि जब रोशनी आएगी किसी ने उससे बात नहीं करनी, कुछ भी डांटना नहीं है, तो गुड्डी इस तरह बच जाएगी. हाँ हाँ बिल्कुल. क्योंकि वो बोलेंगे अच्छा अब तू आ गई है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, व्हाटएवर हैपेंड, तू गई जैसे भी गई, जो भी हुआ, वी फॉरगिव यू, हमारी बेटी वापस आ गई, मूव ऑन नाउ. तो गुड्डी बच जाएगी. हम भी राइटर हैं. आप वैसे मुश्क में कहते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं. मैं एक देख रहा होता हूँ, पसंद आई मुझे, इंट्रीग करता है मुझे मुश्क, तो इसलिए मेरे सारे चारों एंटीने ऊपर होते हैं उस वक्त मुश्क देखते हुए. पसंद आई मुझे आपकी ऑब्जर्वेशन. अगेन एंजॉयबल एपिसोड, very thoroughly enjoyable. Again, Seher की acting, who's playing Roshni, very good यार, very powerful expression गाड़ी में बैठ के, all of that is very good. मैं देख रहा था, there is a scene where आदम और उसकी रोजी की बात हो रही होती है, and Roshni sort of in the background. मैंने स्पेसिफिकली देखा, मैंने कहा एक्सप्रेशन दे रही है, नहीं दे रही है, घबराई भी वो बैठी हुई है, गाड़ी में भी बैठी हुई है, घबरा रही है, बिल्कुल. थ्रू आउट शी इज रिमेनिंग कैरेक्टर. साकिब हवानी नजर आया इस एपिसोड में, लेकिन मैंने साकिब का इंटरव्यू कर लिया है, रजा तालिश का. इस वीकेंड नजर आया, लेकिन इस वीकेंड सैटरडे को इंटरव्यू आया. अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें. बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं रजा ने, मुश्क के बारे में भी, सुनो चंदा के बारे में भी. एंड ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द अपकमिंग 2 of the upcoming Z5 series, धूप की दीवार, and also अब्दुल्लापुर का देवता, जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उसने रिवील की है. ब्रिलियंट. और आप लोगों ने कल एंजॉय की 101 की नेक्स्ट एपिसोड 2.
और बड़ा अच्छा उस पर फीडबैक आया। जिस पे आप लोगों का शुक्रिया अदा करने से पहले मैं आमना का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आमना ने 101 की एपिसोड रिलीज कर दी। आमना थैंक यू वेरी बहुत मच। लोगों ने कहा कि ओ शाहरुख ने एडिट में इतनी देर लगा दी, वाकई नहीं लगाई। हम लोग 3 बजे कल बैठे थे और रात 10 बजे तक एडिट और करते यकीन रहे। करें 8:30 बजे आमना का मुझे फोन आया कि ये तो नहीं हो रही, तो हम क्या करें। मैंने कहा आमना जी ये आज ही लगे रहे। जाएगी ये और कभी नहीं जाएगी, ये जैसे आज मैंने ही आप लोगों को कहा, डिसाइड ये हसन करते हैं कि कौन सी एपिसोड कब और कहाँ जाएगी। ये नहीं, लेकिन वो हमारी आपसे कमिटमेंट थी, इसलिए हमारा जी, कल चलाना बिल्कुल, जरूरी था। बिल्कुल। बट मैंने भी फीडबैक देखा, थैंक यू वेरी मच। आमना कुछ और आप ऐड करना No, I'm really overwhelmed by the feedback. और मैंने सबको ये कहा कि I get so much strength and positivity from the viewers that I just want to return it.